हेलो फ्रेंड्स, बार बार मार्केट दिखा रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि नीचे के तरफ जैसे मार्केट गिरेगा वैसे ही कुछ बढ़िया सा बाइंग प्रेशर आएगा जो मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाएगा। आज अगर आपने दिन भर में निफ्टी को खास करके देखा रहेगा तो निफ्टी नीचे तो आ रही थी, बट एट द सेम टाइम आते ही कुछ इस तरीके से बाइंग प्रेशर आया कि मार्केट में वापस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिखाई देना चालू हुआ। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप यही चीज थोड़ी सी डिटेल में देखोगे तो क्या चल रहा है मार्केट का, तो आप यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न ढूंढ सको तो मुझे बता देना, क्योंकि ये पैटर्न ढूंढने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ ढूंढ सको तो मुझे बता देना ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे आपके साथ यही चीज़ डिटेल में डिस्कस करनी है। बट कब, तो थोड़े से एक ब्रीफ आज के दिन में हमने क्या किया ये जानने के बाद टुडेज ट्रेड समरी जो एनालिसिस हमने किए उसमें क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो 70.5 पॉइंट्स कैप्चर हुए, वापस बैंक निफ्टी में 75 पॉइंट्स कैप्चर हुए, क्योंकि आज आपने देखा रहेगा निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मूव थी। अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसे ही एनालिसिस में तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप भी ये एनालिसिस इंट्राडे में कैसे करते हैं वो जान सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आइए देखते हैं कुछ टॉप न्यूज। अदानी ग्रीन प्लान्स 9 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया है। मारिको सोर्स 6% ऑन हेल्दी Q1 रिजल्ट्स, बहुत सारे कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो मारिको का भी बढ़िया सा ये आ गया। पेटीएम स्टॉक्स zooms 9% आफ्टर विजय शेखर शर्मा एम्स फॉर 100 बिलियन वैल्यूएशन। तो अच्छा है, चलो किसी ने एम किया और 100 बिलियन वैल्यूएशन के लिए तो 9% बढ़ गया। कुछ समय के लिए पेटीएम पे ध्यान ज़रूर देना जब तक कि ये एम करते बैठे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे कस्टमर सपोर्ट का नंबर क्या है, तो 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग या फिर प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ये सब नहीं अलाउड है। और हमारा सिर्फ व्हाट्सअप कम्युनिटी है और एक जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हो प्योरली कोई टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है स्टॉक्स पे अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टॉक्स के बारे में बता सकता हूँ। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जनरल व्यू है जो मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से कैसे करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे श्याम जी ने एनबीसीसी के बारे में पूछा, सत्य जी ने पावर ग्रिड और सतीश जी ने एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आके देखते हैं कि यही चीज किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले तो आप देखोगे एक चीज हमें जरूर मानना पड़ेगा कि ये जो मार्केट यहां से अगर आप देखोगे जो अप ट्रेंड में चल रहा था, अब किसी कारण ये जो अप ट्रेंड था ये यहां से आप देखोगे तो साइड ट्रेंड में बदल गया है। अब आप पूछोगे ऐसे आपको क्यों लगता है, बट बहुत ऑब्वियस है कि ये हायर हाई या हायर लोअर लो नहीं बना रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलहाल मार्केट साइड ट्रेंड में 15 मिनट्स में चल रहा है। अब साइड ट्रेंड का रूल क्या है, तो साइड ट्रेंड का रूल बहुत सिंपल है कि आपको हर एक सपोर्ट पे राइट, अब ये वाला एक सपोर्ट होने दो जो कि 24,080 का है, या दूसरा सपोर्ट होने दो जो कि मैं कहूँगा 24,150 का है, और हर एक रेजिस्टेंस पे जो कि 24,400 का रेजिस्टेंस होने दो, या फिर आप देखोगे तो 24,331 का रेजिस्टेंस होने दो। आपको हर ये लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ये रेजिस्टेंस कौन सा है
24,331 और 24,400। सपोर्ट कौन सा है, 24,150 या 24,080। आपको हर एक सपोर्ट पे देखना है कि क्या 15 मिनट्स में मार्केट रिवर्स हो रहा है, या क्या 15 मिनट्स में मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्या 15 मिनट्स में मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर रिवर्स हो रहा है, पावरफुली रिवर्स हो रहा है। अब पावरफुल रिवर्सल कैसे रहते हैं, इसका एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो ये अगर चाहिए तो आप पिछले सेशंस देख लेना। तो क्या 24,150 पे एक खास 15 मिनट्स में रिवर्सल आएगा, या 24,100 के आसपास रिवर्सल आएगा, ये आपको देखना है। और हर एक रिवर्सल पे आप अपना कॉल का साइड बाय कर सकते हो। और हर एक रेजिस्टेंस पे, अब इसका भी कैसे है, तो फॉर एग्जांपल 24,400 से रिवर्स हो रहा है, या 24,331 से रिवर्स हो रहा है, ये दो रेजिस्टेंस है। तो हर एक रिवर्सल पे आप पुट ट्राई कर सकते हो। बट एक चीज जानना बहुत जरूरी है, मार्केट जस्ट अप ट्रेंड से साइड ट्रेंड चला गया है, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, तो अननेसेसरीली आप पुट की हेवी पोजीशन पकड़ के मत बैठ जाना। इनफैक्ट आप लोअर लेवल्स पे बाय करने का सोचोगे और सिर्फ हायर लेवल्स पे पुट खरीदने का सोचोगे। तो यही कंसेप्ट आपको फिलहाल मार्केट में चलने वाला है, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज चल रही है फिलहाल कि ट्रेंड चेंज करने का, इवन इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, डाउन ट्रेंड चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जोन्स जो बताए हैं लेवल्स, वापस 24,080 या 24,150, यहाँ पे बाइंग के बारे में कॉल के सोचना है। और ये वाले जो लेवल्स है, यहाँ पे आपको जैसे ही मार्केट हिट होके नीचे आता है तो आपको पुट के बारे में बाय करने का सोचना है। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा साइड में जा रही है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको मज़ा दिलाने के लिए सिर्फ एक ही इंडेक्स काफ़ी है, और वो है बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे 15 मिनट्स में फिर भी काफ़ी अच्छी मूव आ रही है। भले बैंक निफ्टी भी देखोगे तो मोर और लेस साइडवेज ही है, बट आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो ये वाले जो जोन है ना, उसको आप सही तरीके से पकड़ने को देखोगे। तो आप इमेजिन करो परफेक्टली 15 मिनट्स में आपने अगर यहाँ पे कैच किया, तो आप देख सकते हो लगभग आप 100 पॉइंट्स तो भी कैप्चर कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपने सेल करने की कोशिश की, आप देख सकते हो लगभग आप 300 या 400 पॉइंट्स पुट में कैच कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स है, 52,600 और नीचे के डायरेक्शन में 52,200। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। और मैं कहूँगा कि साइडवेज में ज़्यादा ट्रेंड लाइन भी नहीं चलेगा, ज़्यादा मूविंग एवरेजेस भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब कोई भी इंडिकेटर आप ले लो इंटरमिंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइडवेज ही चल रहा है। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना है, जितना हो सके लोवेस्ट पार्ट पे कॉल के बारे में सोचना है और हाईएस्ट पार्ट पे पुट के बारे में सोचना है। अगर ये कभी नहीं सोचना है तो बहुत सिंपल है, समझो कल गैप डाउन हो गया और यहाँ पे कुछ ऐसे 15 मिनट्स की कैंडल बनी, तो ये जो साइडवेज मूव है इसका ब्रेकआउट हो गया है या ब्रेकडाउन हो गया है, और फिर मार्केट नीचे जाएगा। अगर ऊपर के डायरेक्शन में प्रॉपरली कुछ ऐसे गैप अप हुआ, तो यहाँ से क्या होगा कि 15 मिनट्स में ऐसे कुछ कैंडल दिख रही है, तो यहाँ से मार्केट फिर अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी 53,200 तक जा सकता है। बस यही कंसेप्ट है फिलहाल साइडवेज मार्केट में, और कुछ भी एनालिसिस करना मतलब के बिना है। तो लेवल्स को जस्ट जानो और अकॉर्डिंगली लेवल से ही ट्रेड करो। हम अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे कब, जब मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा।
एग्जैक्टली कुछ ना कुछ पॉइंट्स ढूंढने को देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ लोअर लेवल्स पे सपोर्ट और हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस, बस इतना ही ध्यान देंगे। अब आइए चलते हैं एनबीसीसी। एनबीसीसी आप खुद देख सकते हो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है और इनफैक्ट सभी गवर्नमेंट स्टॉक्स में अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है। तो यस, यहाँ पे ये और जाने वाला है, ये नेक्स्ट वेव आराम से आएगी ऐसे लग रहा है। तो एनबीसीसी फिलहाल सही है। पावर ग्रिड का भी वही चीज़ है, आप देखोगे ये स्टॉक्स आ ही रहे हैं आपसे इसके लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है। पावर ग्रिड भी उसी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकता है। आप देख सकते हो अच्छा खासा वीकली में अभी भी अप ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पिनिंग टॉप है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो और बढ़िया मुंह आ सकता है। बट फिलहाल के लिए सभी पावर कंपनीज, गवर्नमेंट पावर कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आप खुद देख सकते हो कि लोअर इतना ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा है। तो एचडीएफसी बैंक फिलहाल के लिए सही नहीं है। इनफैक्ट फिलहाल के लिए मैं खुद कहूँगा कि आप एचडीएफसी बैंक में वापस अगर कुछ हाइज बन रहा है तो यहाँ पे पुट खरीदने का या यहाँ पे पुट खरीदने का सोच सकते हो फिलहाल के लिए। और रिजल्ट्स भी मेरे तरफ से मुझे लग रहा है ओके ओके आए हैं, तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक फिलहाल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा खासा यहाँ पे जो सेलर्स है, यहाँ पे जो सेलर्स है अभी भी दिख रहा है कि वो सेलर्स इंटैक्ट है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। कल वापस मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आइए देखते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी कैसे होने वाली है।